हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल निवरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का। हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। आपके सामने लिखा हुआ है बैठने की व्यवस्था। जैसे आप लोगों ने देखा है पुराने टाइम में यानी ओल्ड टाइम की अगर हम बात करें तो घर पे एक मैट बिछा दी जाती थी और जो भी घर की फैमिली के जो मेंबर्स होते थे वो बैठ के आराम से लाइन से क्या करते थे, अपना जो भी खाना पीना खाना होता था बैठ के खा लेते थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हर घर में डाइनिंग टेबल होता है और लोग डाइनिंग टेबल में बैठ के क्या करते हैं, डिनर करते हैं। तो वो सारी चीजें हमने देखी है, प्रैक्टिकली देखी हैं और ये क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार से हैं हमारे। इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं इनमें पूछ लिया गया है, जैसे कोई 6 मित्र हैं वो सर्कल में बैठे हुए हैं, कौन किसके दाएं बैठा है, कौन किसके बाएं बैठा है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की यानी कि बैठने की व्यवस्था के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, 6 मित्र ए बी सी डी व एफ एक वृत्त में यानी कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि सर्कल है और उसमें बैठे कहाँ है, सेंटर पॉइंट यानी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है, सी ए व बी के बीच में बैठा है तथा एफ जो है वो ई व ए के बीच में बैठा है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला पूछा गया सी के एकदम दाईं ओर यानी राइट साइड कौन बैठा है। अगला है बी के एकदम बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड कौन बैठा है। तो पहली लाइन को हम लोग करेंगे। 6 मित्र यानी 6 मित्र हैं। तो बोला गया एक वृत्त में, तो ये है हमारा एक सर्कल। क्या है, एक सर्कल है। 6 मित्र बैठे एक सर्कल में। जो कहा गया है वो हम लोग करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ये टाइम टेकिंग टॉपिक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अगर हम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा काफी टाइम चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। देखते हैं, एक वृत्त में केंद्र की ओर यानी कि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है और इसी तरफ सारे के सारे जो भी मुख करके बैठे हैं वो इसी साइड मुख करके बैठे हैं, 4, 5 और 6। तो सारे के सारे सेंट्रल की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ये सपोर्टेड डिनर करने के लिए बैठे और सर्कल में बैठे हैं, तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अगला पॉइंट है ई जो है डी के बाईं ओर। याद रखना ये साइड जो होती है ये हमारी राइट साइड होती है। राइट का मतलब कह सकते हैं हिंदी में दाहिना यानी दायां साइड। क्या है, दायां साइड है। और ये साइड जो होती है ये होती है हमारी राइट यानी लेफ्ट साइड। क्या बोलोगी, बायां साइड। ये होता है बायां साइड। इतनी बात क्लियर हो गई है। ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। अब बोला क्या गया है, ई जो है डी के बाईं ओर। ई जो है डी के, ये कौन सा साइड है, ये है दाहिना साइड, बायां साइड। तो जो बैठा है ई डी के बाईं साइड बैठा है, डी के बाईं साइड। तो डी के बाईं साइड ये क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। और डी सपोर्टेड मान लेते हैं ये हमारा डी है। तो इधर से डी हमारा दाहिनी साइड होगा और इधर से हमारा बाईं साइड। तो डी के बाईं साइड, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे आ जाएगा ई। डी के ठीक बाईं साइड हमारा ई बैठा है। आगे लाइन देखते हैं, सी ए व बी के बीच में बैठा है। अब सी वो जो है ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है तथा एफ जो है ई व ए के। सपोर्टेड एफ की बात चल रही है, इस लाइन को पढ़ लेते हैं। एफ जो है ई व ए के, तो यहाँ पे हमारा ई है, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इसका मतलब ई है यहाँ पे, तो एफ इसके बीच में यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। बीच की बात चल रही है ना, एफ जो है ई व ए के बीच में बैठा है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, सी जो है ए व बी के बीच में बैठा है। तो सी कहाँ बैठा है, ए और बी के बीच में बैठा है। तो मान लेते हैं सपोर्टेड बी हो गया और यहाँ पे बैठा है सी। सी ए व बी के बीच में बैठा है तो यहाँ तो बैठेगा नहीं क्योंकि सीटें फुल हो चुकी है। तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखते हैं सी के एकदम दाहिनी ओर, तो ये हमारा दाईं साइड है। सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, सी के एकदम दाहिनी ओर कौन सा, ऊपर चलते हैं, दाहिनी ओर ऊपर चलेंगे तो सी के एकदम दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो आप बोलोगे सी के एकदम दाहिनी ओर बैठा है यानी कि राइट साइड बैठा है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए। सी के एकदम दाएं
एकदम बाईं ओर हमारा डी ऑप्शन यानी डी बैठा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना, और ये क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं हमारी प्रैक्टिस पर। अगर इन क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। तो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती, मन का सारस रगों में भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा जो रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।